9 से 10 आतंकवादी सक्रिय हैं। डोडा में 3 ग्रुप्स में सक्रिय हैं आतंकी। 4 आतंकियों का जैश ग्रुप है। गंधो भद्रवा में एक्टिव हैं। 3 आतंकियों का ग्रुप देसा और कश्तीगढ़ में सक्रिय है। अलग अलग ग्रुप्स में आतंकी अलग अलग जगहों पर हैं। 9 से 10 इन आतंकियों की संख्या है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से जुड़ी ये बड़ी खबर। डोडा जिले में 9 से 10 आतंकियों के सक्रिय होने की जानकारी है। डोडा में 3 ग्रुप्स में बटे हुए हैं ये आतंकी। 3 आतंकियों का ग्रुप देसा और कश्तीगढ़ में सक्रिय है। पूरे जम्मू रीजन की अगर बात करें तो ऐसा बताया जाता है कि 40 से 50 आतंकी एक्टिव हैं, सक्रिय हैं जम्मू रीजन में, और उनमें से डोडा में बताए जा रहे हैं 9 से 10 आतंकी एक्टिव, जिनकी धरपकड़ के लिए ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से नापाक हरकत हुई है और पाकिस्तानी सेना और लश्कर के आतंकियों ने भारतीय सेना की एक चौकी पर हमला करने का प्रयास किया है। जी हां, आपको बता दूं कि जो जानकारी है उसके मुताबिक लगभग रात के 2 से 3 बजे का वक्त था जब पाकिस्तानी सेना और आतंकियों लश्कर के आतंकियों का जो बैट एक्शन टीम है वो बॉर्डर के लाइन ऑफ कंट्रोल के उस इलाके में मचल सेक्टर में पहुंची और वहां पर उन्होंने एक भारतीय चौकी पर हमला करने का प्रयास किया, मगर भारतीय सेना के जवान पहले से अलर्ट थे और उन्होंने भी जवाबी कार्रवाई की। अभी तक जो जानकारी है इस गन बैटल में एक जो है आतंकी जो पाकिस्तानी सेना का एक शख्स था, बैट एक्शन का जो है एक मेंबर था, उसे मार गिराया है, जबकि इस जो है फायरिंग में इस ऑपरेशन में एक भारतीय सेना के जवान जो है उनकी भी शहादत हुई है, जबकि 3 से 4 जो जवान हैं जिनमें एक ऑफिसर भी शामिल है वो जख्मी हैं। आपको बताऊं कि अगर पिछले कुछ समय की देखें तो लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां पाकिस्तान की तरफ से तेज की गई हैं और अगर बैट हमलों की बात की जाए तो पुंछ में बैट हमला जो है पाकिस्तानी सेना ने किया था, जिसके बाद पिछले लंबे समय से कोई ऐसा हमला यहाँ पे नहीं हुआ था, मगर बीती रात पाकिस्तान की तरफ से कुपवाड़ा के जो है मचिल सेक्टर में ये हमले को अंजाम दिया है। पूरे इलाके में जो है वो चौकसी बढ़ा दी गई है। भारतीय सेना लगातार इस प्रयास में है कि अगर ये बैठ हमले करने वाले जो टीम है, यहाँ लश्कर के जो आतंकी उनके साथी थे वो अगर बीच में हैं तो अभी भी जंगल में हैं तो उनको मार गिराया जा सके। जो जख्मी जवान थे उनको एयरलिफ्ट करके जो है वो सेना अस्पताल पहुंचाया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है, मगर एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से इस नापाक हरकत को अंजाम देने की कोशिश जो है वो आतंकियों की तरफ से और पाकिस्तानी सेना की तरफ से की गई है। हमने पहले भी बताया है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना जो है और आतंकी एक साथ रहते हैं और यहाँ पर जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने के प्रयास जो हैं वो कर रहे हैं। लगभग 40 से 50 आतंकी पहले ही घुसपैठ करके जम्मू कश्मीर में भेजे गए हैं, जिसमें ज़्यादातर जैश ए मोहम्मद और लश्कर के आतंकी हैं। बीती रात भी इसी तरह से एक बार प्रयास किए गए और पाकिस्तान ने जो है बैट हमला करने का प्रयास किया है, जिसे भारतीय सेना ने जो है नाकाम किया है और ऑपरेशन अभी भी जारी है। बंटी डिगरा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया जो तो डोडा जिले में बताया जाता है कि आतंकी एक्टिव हैं अलग अलग ग्रुप्स में। अजय मेरे साथ इस पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, स्केच भी कुछ जारी किए गए थे आतंकियों के, 3 आतंकियों के स्केच जारी हुए और अब जानकारी की अलग अलग ग्रुप्स में एक्टिव हैं आतंकी। क्या और जानकारी इनसाइड अगर मैं कहूँ इंफॉर्मेशन क्या है आपके पास? देखिए, आपको बताऊं कि लगातार जो पाकिस्तान की तरफ से आतंकी घुसपैठ करके यहाँ पहुंचे हैं उन आतंकियों को मार गिराने के लिए कवायद जारी है। और अगर सिर्फ डोडा जिले की बात की जाए, जो सूत्र बता रहे हैं लगभग 9 से 10 आतंकी अलग अलग 3 से 4 ग्रुप्स में अलग अलग इलाकों में जो है वो फैले हुए हैं और लगातार जंगल में रहकर सुरक्षा बलों को ठिकानों को निशाना बनाने के प्रयास जो है इनकी तरफ से किए जा रहे हैं। दरअसल आपको बताऊं कि सुरक्षा बलों ने पिछले दिनों जो आतंकी हमले उन पर हुए हैं उसके बाद जब जांच शुरू की तो उसमें कुछ लोगों से ये इनपुट मिल पाया कि आतंकी दरअसल अलग अलग ग्रुप्स में फैले हुए हैं और जंगल में रहकर जो है वो सुरक्षा बलों के ठिकानों को निशाना बनाने के प्रयास जो है वो कर रहे हैं। अगर आप देखें तो 4 बैक टू बैक टेरर अटैक जो है वो डोडा में हुए,
जिनमें 4 सेना के जवान जो हैं उसमें उनकी शहादत हुई थी। जब देसा में हमला हुआ था उससे पहले 6 सैनिक जो है वो जख्मी हुए थे जब छतरगला और एक अलग इलाके में जो है सेना के कैंप्स पर हमला किया गया था। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मंशा जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने की है और उसी को निपटने के लिए सुरक्षा बल भी सतर्क हैं। अब ताज़ा जो है कोशिश की गई है सुरक्षा बलों की तरफ से कि आम लोग जो है इसमें सहयोग करें, इसलिए स्केचेस जारी किए गए हैं इन आतंकियों के और 5 लाख रुपए का इनाम जो है इन पर रखा गया है। ये आतंकी जंगलों में रहकर, चाहे वो देसा का इलाका हो, भलेसा का इलाका हो या फिर जो है डोडा का छतरगला का इलाका हो, इन सभी ऊपरी इलाकों में ये आतंकी जो है वो रहते हैं, छुपे हुए हैं और इन जंगलों में रहकर सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के प्रयास में है, सुरक्षा सिविलियंस को निशाना बनाने के प्रयास में है। जैश ए मोहम्मद के शैडो ग्रुप कश्मीर टाइगर्स ने डोडा में अजय जो बीते दिनों हमला हुआ था सेना के काफिले पर, जिसमें नुकसान भी हुआ था, जवानों की शहादत हुई थी, क्या उसी ग्रुप से जुड़े ये आतंकी बताए जा रहे हैं जिनके एक्टिव होने की मिल रही है खबर? बिल्कुल, ये वही आतंकी हो सकते हैं जिन्होंने जो है डोडा के देसा में हमला करके 4 जवानों, जिसमें एक सेना की कैप्टन थापा भी शामिल थे, उनकी जो है उन पर हमला किया था, उनकी हत्या की थी। उसी के बाद जो है जो इनपुट मिले, सिविलियन से जानकारी मिली, उसके आधार पर जो है वो स्केचेस बनाए गए थे। इन आतंकियों के पास अत्याधुनिक हथियार के साथ साथ कई ऐसे गैजेट्स हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं जिनकी मदद से आतंकी जो हैं वो इन इलाकों में पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के साथ संपर्क में रहते हैं। और आप देखें तो पिछले कुछ समय में लगातार जम्मू खित्ते में, जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को तेज किया गया है। लगभग 50 से ज्यादा आतंकी जो है इस वक्त जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं और उनमें ज्यादातर आतंकी जो हैं वो जैश ए मोहम्मद और लश्कर तोयबा के हैं, जो यहाँ पर जो है पाकिस्तानी सेना के साथ ट्रेनिंग करके उनको यहाँ भेजा गया है और इनको अत्याधुनिक हथियार M4 और जो स्टेयर AUG राइफल है उन वेपन्स को इनको दिया गया है। कम्युनिकेशन डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर ऐसे दिए गए हैं जिनके जरिए ताकि इनको ट्रेस ना किया जा सके। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इशारा करती हैं कि पाकिस्तान कैसे एक बार फिर से खुलकर इन आतंकियों के साथ जो है वो खड़ा है और आतंकी हमलों को अंजाम देने के प्रयास कर रहा है। बेशक बॉर्डर पर फायरिंग बंद है, सीजफायर की बात जो पाकिस्तान ने मानी थी उसको माना हुआ है, मगर उस सीजफायर की आड़ में पाकिस्तान की नापाक हरकतें जो हैं वो तेज हो गई हैं। बिल्कुल, तो देखिए ये इनपुट्स मिले हैं कि अलग अलग ग्रुप्स में आतंकी हैं, 3 अलग अलग ग्रुप्स में ये 9 सदस्य आतंकी बटे हुए हैं और स्केच भी कुछ जारी किए गए हैं पुलिस की ओर से। पता बताने वालों को 5 लाख रुपए इनाम दिए जाएंगे। क्या कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है अजय? साथ ही साथ क्या ये सुनिश्चित किया गया है पुलिस की ओर से कि पहचान बताने वाले की पूरी जानकारी गुप्त रखी जाएगी? क्योंकि लोगों में एक डर और खौफ रहता है आतंकियों के बारे में, खासतौर पर जब जानकारी कुछ हाथ लगे तो लोग कैसे पुलिस को दे सकते हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जो पुलिस ने स्केच जारी किए हैं उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट SSP से लेकर तमाम जो ऑफिसर हैं PCR डोडा तक, उनके नंबर जो हैं वो शेयर किए गए हैं। कुछ एक नंबर में आपके दर्शकों तक जो है अपने दर्शकों तक शेयर करना चाहूँगा, जिसमें SSP डोडा जो हैं उनका नंबर 9541904201 है, जबकि SP हेडक्वार्टर जो है उनका नंबर 9797649362 है। SP ऑपरेशन जो डोडा के हैं उनका नंबर 9541904203 है, जबकि डिप्टी SP जो हेडक्वार्टर रहते हैं उनका नंबर 9541904205 है। और इसी तरह से SHO डोडा जो पुलिस स्टेशन के हैं उनका नंबर 9419163516 है और SHO देसा जहां पर आतंकी हमला हुआ था उनका नंबर 8082383906 है। तो ये तमाम जो नंबर हैं इनको छाया किया गया है और मकसद बड़ा साफ कि आतंकियों से जुड़ी जानकारी कोई भी शख्स जो देता है और अगर वो पुख्ता पाई जाती है और आतंकी उनकी जो जानकारी के बाद जो है अगर पकड़े जाते हैं या उनको मार गिराने में सफलता मिलती है तो सुरक्षा बल जो है उनकी तरफ से जो है वो लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा और उनकी पहचान भी गुप्त रखी जाएगी। अब चूंकि ये जानकारी मिली है कि अलग अलग ग्रुप्स में आतंकी बटे हुए हैं, सक्रिय हैं, ऑपरेशन तो अजय पहले से ही चल रहा था, क्या इस ऑपरेशन में और ज्यादा तेजी लाई जाएगी? क्या और कुछ कदम एहतियात के तौर पर उठाए जाएंगे सुरक्षा बलों की ओर से? देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो लगातार जो हमले हुए हैं वो बताते हैं, एक हमला छतरगला में हुआ, दूसरा हमला देसा में हुआ, इसी तरह से अलग अलग इलाकों में भलेसा में आतंकी हमला हुआ। तो आतंकी जो अलग अलग जगह पर स्पॉट हो रहे हैं, हमले कर रहे हैं, ये साफ दर्शाता है कि ये अलग अलग ग्रुप्स में बंटकर वहाँ पे चल रहे हैं ताकि अगर कहीं फंस जाएं, पकड़े जाएं या ट्रेस हो जाएं तो इन पर जो है इकट्ठा कार्रवाई होगी तो ज़्यादा नुकसान उनको उठाना
सकता है और इसी के लिए पाकिस्तान की तरफ से खासतौर पे इनको हिदायतें हैं कि ये ग्रुप्स में रहेंगे अलग अलग इलाकों में, ताकि अगर कोई भी हमला अंजाम देना है तो उसके लिए इनको तुरंत जो है वो हमला करने में कामयाबी मिले। तो इसीलिए ये मंशा हो सकती है, मगर सुरक्षा बलों ने भी पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त हाई अलर्ट किया है ताकि किसी भी तरीके से इन हमलों को, इन नुकसान को कम किया जा सके। चलिए ठीक है अजय, आपका शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। तो ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है। डोडा जिले में जानकारी मिली है कि अलग अलग ग्रुप्स में आतंकी बटे हुए हैं। 9 से 10 इन आतंकियों की संख्या है। कुपवाड़ा में भी सुबह जानकारी मिली, सुबह सवेरे, जब एनकाउंटर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच देखने को मिला। कुपवाड़ा में आतंकी कहां छिपे हो सकते हैं, किस तरह से सर्च ऑपरेशन पूरा चलाया जा रहा है, श्रीनगर से हमारे संवाददाता आशिक मीर की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। कुपवाड़ा के मत्सल सेक्टर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पाकिस्तानी आर्मी की BAT टीम यानी बॉर्डर एक्शन टीम की एक बड़ी साजिश को नाकाम बना दिया गया है। सुरक्षा बलों की तरफ